बाप ने जो अथाह ज्ञान का धन दिया है, उसे धारण कर स्वयं भी साहूकार बनने की और सबको दान करने की, जो भी आए उसकी झोली भरने की। बाप की याद से ही कल्याण होना है, इसलिए जितना हो सके चलते फिरते बाप की याद में रहने की। सर्व संबंधों की रचना एक बाप से लेने की। सर्व संबंधों की सैकड़न शिव पिता परमात्मा की। हम आत्माओं के लिए आज के मुरली से शिक्षाएं। माया के रावण राज्य के वायुमंडल में रहते हुए हम सब राइटियस मार्ग पर चल रहे हैं। इसलिए माया इस समय व्यर्थ संकल्पों की तरफ आकर्षित करती है और बड़े ज़ोर शोर से ये कार्य कर रही है। ये उसका खेल है जो इस अंतिम समय पर बड़ी तेज गति से तूफान में सल चलना है। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, जो कभी सोचा नहीं है वो हो रहा है और फिर आगे होना भी है, जिसके लिए मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि न चाहते हुए भी हम आत्माओं के मन में प्रश्न उठेंगे, लेकिन यही पेपर है कि एक भी प्रश्न न उठे। प्रश्न उठना अर्थात व्यर्थ संकल्पों में उलझना। जब हम उलझते हैं तो अच्छा अनुभव नहीं करते हैं और फिर हम शिकवे शिकायत करते हैं शिव पिता परमात्मा से कि व्यर्थ संकल्प हमको तंग करते हैं, व्यर्थ संकल्प हमें परेशान करते हैं। ऐसे में शिव पिता परमात्मा का कहना है कि हम सब सदा बिजी रहने की विधि को अपनाएं, ताकि व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेंट समाप्त हो जाए और हम सब संपूर्ण कर्मातीत बन जाएं। समझ मिलती है कि व्यर्थ संकल्प हमें कर्म बंधनों में बांध देते हैं, जिन्हें फिर चुकतो करना ही पड़ता है। व्यर्थ संकल्पों का विस्तार तूफान की तरह आता है, कभी न अंत होने वाले क्यों क्या के प्रश्नों में उलझाता है, कर्मातीत बनने में विघ्न डालता है। इन विघ्नों से परे रहने के लिए हमें अपने मन को हर समय बिजी रखने की विधि को अपनाना है। जैसे योग द्वारा खुद को शक्तिशाली बनाना है, सभी को सुख देने की भावना से व्यवहार करना है, स्मृति में रहकर श्रेष्ठ संकल्प करने हैं, स्वाध्याय द्वारा बुद्धि को पवित्र बनाना है, हर समय आत्मा की जिम्मेवारी को निभाना है, स्मृति में रहकर श्रेष्ठ संकल्प करने हैं, कर्तव्य और सेवा में सदा एक्टिव रहना है, हर समय बाप में मगन आनंद स्वरूप बनना है, बाप के प्रति अटूट लगन समर्पण और निश्चय। इससे फिर समय हमारा सफल हो जाएगा और व्यर्थ संकल्पों को आने का कोई चांस ही नहीं रहेगा। हर पल बाप की याद, यही है समय की सही बुकिंग करना। समय की बुकिंग करने के इस तरीके को भी अच्छी तरह सीखना है। समय सफल ही तब होता है जब हर पल हम शिव पिता की कंपनी में रहते हुए उन्हीं की श्रीमत पर चलते रहें। सारा दिन हमें अपने मन को कहाँ कहाँ बिजी रखना है, ये प्रोग्राम बना लेना है। समझ देते हैं कि हम सब अपने मन को मिलन में और वर्णन में अर्थात सेवा में मगन और लगन में बिजी कर दें, तो ये कभी भी व्यर्थ नहीं सोचेगा। समय भी सफल हो जाएगा और व्यर्थ की कंप्लेन भी सारी खत्म हो जाएगी। वरदान को इस विधि से फलीभूत कर अपना बनाकर हमें संपूर्ण कर्मातीत बनना है। व्यर्थ रूपी अपवित्रता के वशीभूत होकर हमें और कोई भी बंधन में नहीं बंधना है। सफलता हमारी नहीं बल्कि परमपिता परमात्मा का अधिकार है। परमपिता परमात्मा की देन है, वही हमें देते हैं और वही हमें समर्थ बनाते हैं। वे ही हर कदम पर हमारे साथ हैं। परमात्मा बर्थराइट को समझना अर्थात परिणाम से नहीं बल्कि प्रयास से हमको जुड़ना है। हर स्थिति में शांत रहना है, प्रसन्न रहना है, संतुष्ट रहना है। जब कर्ता परमात्मा है तो फल की चिंता नहीं रखनी है। अटूट विश्वास रख सदा प्रसन्न रहना है। परमपिता परमात्मा है हमारे साथ हर दम, हर कदम, हर पल। इस विश्वास के साथ हमें सफलता को प्राप्त करना है। हमें अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं सदा हर्षित रहने के लिए, अपनी नेचर को सरल सहनशील बनाने के लिए, सरलता लाने के लिए। हमें सिर्फ एक बात ध्यान पर जरूर रखनी है, अपनी स्थिति स्तुति के आधार पर नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि स्तुति का तो कोई पता नहीं है, कभी कोई करता है कभी नहीं भी करता है, और जो स्तुति करता है वो फिर निंदा भी करता है। तो किसी भी आधार पर हमको नहीं चलना है। स्थिति ऐसे में कभी श्रेष्ठ बनेगी नहीं अगर हम आधार पर चलेंगे तो। ईश्वरीय कर्तव्य हमें करने ज़रूर हैं, लेकिन फल की कभी इच्छा नहीं रखनी है। परमात्म कार्य को उनकी याद में उनकी श्रीमत प्रमाण करके मीठे परमपिता परमात्मा को सौंप देना है। कर्तव्य कर स्तुति की इच्छा रखने वालों की जब इच्छा पूरी नहीं होती है तो फिर उनकी स्थिति बिल्कुल हलचल में आ जाती है। दुखी, परेशान, असंतुष्ट, बेचैन हो जाते हैं। अगर स्तुति की जगह फिर अगर निंदा हो जाए तो फिर तो बाबा कहते बिल्कुल ही निधन के बन जाते हैं, अपनी स्थिति की स्टेज को ही छोड़ देते हैं, और धनवान बनाने वाले धनी को भी भूल जाते हैं, परमात्मा को भी भूल जाते हैं, जो कि कितना नुकसान कारक है। इसलिए स्तुति के आधार पर हमें अपनी स्थिति को कभी भी नहीं रखना है। अपनी स्थिति को रियलिटी पर टिका कर रखना है कि मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा सर्वशक्तिवान शिव पिता परमात्मा का बच्चा हूँ। मेरा लक्ष्य है परमात्मा की याद में स्थित रहने का, स्मृति स्वरूप बनने का। मेरा कर्तव्य है बिना किसी स्वार्थ की सेवा पर रहने का और सबको सहयोग देने का। मुझे स्तुति या निंदा से नहीं बल्कि आत्म संतोष से खुशी मिलती है। जब हम परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं तो हमें और क्या चाहिए। जब उनसे हमें सारी प्राप्तियां होती हैं तो फिर हमें किसी और से प्राप्ति करने की चाहना क्यों रखनी है। शिव पिता परमात्मा की कंपनी में रहकर हमको भरपूर रहना है। उन्हीं के डायरेक्शन पर चलकर खुद को भरपूर करना है। दुनियावी स्तुति निंदा से परे रहना है और परमपिता परमात्मा की याद में सदा हर स्थिति में सदा स्थिर और खुश रहना है। मीठे बाबा के अविनाशी ज्ञान रत्न सभी रूहों के लिए है। इसलिए जब हमारे पास अविनाशी ज्ञान रत्नों का अथाह खजाना आता है तो फिर उनका दान जरूर करना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों को धारण करना है। ये खजाने हमें समझदार बनाते हैं। उस प्यारी सी समझ का, गुणों का, शक्तियों का सहयोग सभी को देना है जो हमारे संपर्क में आए। कोई भी रूह खाली वापस न जाए। 63 जन्मों में पुनर्जन्म में आते हम सब मोह के जाल में फंस गए। इस कदर की जानते हुए भी कि कुछ भी हमारा नहीं है, फिर भी रिश्तों पर, चीज़ों पर मेरे का अधिकार रखते हैं। मोह के इतने शिकार हो गए हैं कि इससे हम जीत पाए हैं कि नहीं पाए हैं, उसके लिए हमारे आखिरी पेपर जो है वो नष्ट मोह का ही होना है। इसका हमें सबूत देना है। अंत में हमें कोई भी याद ना आए सिवाय परमपिता परमात्मा के। समझ मिलती है कि किसी भी रूह पर हम अपना अधिकार नहीं रख सकते हैं। रूह तो परमपिता परमात्मा का बच्चा है। शरीर तो विनाशी है, शरीर के साथ सारे रोल भी विनाश हो जाते हैं। इसलिए दैहिक कार्मिक अकाउंट के रिश्तों से हमें उपराम रहना है। 63 जन्मों का मेरेपन का देह अभिमान बहुत गहरा है। इसलिए मीठे बाबा हम आत्माओं की मदद के लिए हाजिर हैं। समझ देते हैं कि हम सब अपनी बुद्धि का योग सब तरफ से हटाकर एक परमपिता परमात्मा को याद करते रहें। ध्यान रखें कि हमें दुनिया की कोई भी वस्तु, कोई भी मित्र, संबंधी आदि याद ना आए। स्पष्ट करते हैं शिव पिता परमात्मा की इन सभी यादों से सिवाय दुख के और कुछ नहीं मिलता। सब दुख देने वाले हैं। ये शिव पिता परमात्मा बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं। इन दैहिक यादों के बंधन से छूटने के लिए शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं के लिए सर्व संबंधों की सैकरीन बनकर आए हैं। उन्हें अपना सर्व संबंधी बनाकर उनसे संबंधों की मिठास का अनुभव कर लेंगे तो वो सर्व तरह की दैहिक बंधनों की यादों से हम मुक्त हो जाएंगे, सहज ही नष्ट मोह बन जाएंगे। समय है विश्व का मालिक बनने का, 63 जन्मों के हिसाब किताब चुकता करने का। इसके लिए मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। अब सब कुछ भूल अशरीरी बनना है, तब ऊंची स्वस्थिति में रहकर मीठे परमपिता परमात्मा के संग रहकर सब हिसाब किताब चुकता हो जाएंगे। क्योंकि ऊंची स्थिति में रहकर ही सर्व शक्तियों का सहयोग देकर सभी संग सतोगुणी सतयुगी व्यवहार करके हम हिसाब किताब सेटल कर सकते हैं। इसी विधि से आत्माएं संतुष्ट होती हैं और इसी विधि से हम और वो कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएंगे।
अब हमें कनेक्शन एक शिव पिता परमात्मा के साथ रखना है और उनकी श्रीमत पर चलकर सारे हिसाब किताब उन्हीं से बनाने हैं। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा का लेन देन का सारा हिसाब किताब शिव बाबा से था, ऐसे ही हम आत्माओं को भी अपना सारा हिसाब किताब शिव बाबा से रखना है। श्रीमत पर चलना मतलब सारा हिसाब किताब भगवान के साथ बनाना। एक निश्चय ये रखना है कि हम आत्मा हैं और दूसरा ये भी निश्चय है कि हम आत्माएं जो हैं परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं और हम उनसे इस समय वर्षा ले रहे हैं। मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन से हमें शिव बाबा का मददगार बनना है, अर्थात उनके ही डायरेक्शन पर ये सारी चीज़ें जो मेरे पास हैं उसको जब हम सफल करते हैं तो फिर हम मददगार बनते हैं। सब कुछ शिव बाबा को अर्पण करके उनकी अमानत समझकर उनके डायरेक्शन पर सब कुछ सफल करना है। जैसे जैसे बाबा कहते हैं वैसे वैसे करने में ही कल्याण है। माया हमारा बुद्धि का योग बार बार तोड़ेगी, लेकिन हमें दिल शिकस्त नहीं होना है। पक्का पुरुषार्थ करना है कि हमें और सब कुछ भूल जाए और एक बाबा याद रहे। जितना हम बाबा की याद में रहेंगे उतना सहज शरीर को भी भूल जाएंगे और सारी चीज़ें जो भी हैं उनसे भी हमको नफरत हो जाएगी। ऐसी ऊंची अवस्था जमाने की हमको प्रैक्टिस करनी है। अंत में हम आत्माओं को अपना शरीर भी याद ना पड़े, इस कदर इसको भुला देना है। अपने को अशरीरी आत्मा समझना है और शिव बाबा को याद करना है। अंधश्रद्धाओं से निकलना है और उनको भी निकालना है। एक निराकार शिव बाबा है जिनको याद करना है, बाकी और किसी को याद नहीं करना है। देवी देवताओं की बायोग्राफी को जानकर फिर अपने आप को दैवी गुणों से संपन्न बनाना है। जैसे वो थे वो विशेषताएं खुद में धारण करनी है। याद एक परमपिता परमात्मा को ही करना है। सारे दैहिक दागों से मुक्त होकर हमको बेदाग हीरा बनना है। सर्व गुणों से संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक बनना है। बाबा ही हमारे माता पिता हैं और उनको याद करने से ही हमें सुख खनेरे मिलते हैं। सुख खनेरे अर्थात जहाँ कहीं दुख का नाम निशान ना हो। बाकी जितने भी संबंधी हैं सब स्थायी साथी तो है नहीं और सब कार्मिक अकाउंट है, इसीलिए इस समय तो सब दुख देने के निमित्त हैं। दुखों से बचने के लिए हमें सर्व संबंधों की रचना एक परमपिता परमात्मा से ले लेनी है। फिर हमारा कभी भी बुद्धि का योग कहीं भी रिश्तेदारी में नहीं जाएगा और ना हम किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस रखेंगे। दुख करता सुख करता सिर्फ शिव पिता परमात्मा है, वही सबके सदगति दाता हैं, तो उनकी ही श्रेष्ठ मत पर हमको चलना है। शरीर के बाप से भी दुख मिलता है, हर आत्मा से दुख मिलता है, क्योंकि दुखों का लेन देन कर रखा है तो सब आत्माएं एक दूसरे को विकारों के वशीभूत होकर दुख देने के निमित्त ही बनती है। एक परमपिता परमात्मा की सतो प्रधान याद में रहकर सतो प्रधान पुरुषार्थ करना है, तब जाकर पूजनीय बनेगी। रजो तमो की कट जो चढ़ी हुई है उसको समझ से उतारना है। शुरू में आने वाली आत्माओं का ही सारा हिसाब किताब है, इसलिए हमें फुल स्टॉप लगाकर श्रीमत पर चलकर सतोगुणी सतयुगी व्यवहार करके स्वधर्म का सहयोग देकर सारे हिसाब किताब सेटल करने हैं। क्योंकि जो शुरू में आने वाली रूहें करती हैं वही द्वापर युग और कलयुग की रूहें कॉपी करती हैं। कल्प कल्प आकर शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, देवी देवता धर्म की वो स्थापना कर रहे हैं, राजयोग हमको सिखा रहे हैं। तो स्वराज्य अधिकारी बन शिव पिता परमात्मा के साथ कनेक्ट रहकर हमें उत्तम पाठ बजाना है। श्रीमत पर चलना माना उत्तम पाठ बजाना। हमारे शिव बाबा की श्रीमत बहुत न्यारी श्रीमत है, इस पर चलकर हम सारे न्यारे बन जाते हैं, सब तरह की अटैचमेंट से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन सबके साथ बड़े सहयोगी हो जाते हैं। गति सदगति दाता परमपिता परमात्मा हमको सुंदर विधियां बताते हैं जिससे हम गति सदगति को प्राप्त कर सकते हैं। इज्जत से घर वापस जाकर इज्जत से नई दुनिया में आने के लायक बाबा बना रहे हैं। पहले हम दुख के समय में बाबा को याद करते थे, अब हमें हर समय उनको याद करना है।
हमें ध्यान रखना है कि हमारी बुद्धि जो है किसी भी मनुष्य में, साकारी मनुष्य में भी नहीं जानी चाहिए, किसी आकारी देवता में भी नहीं जानी चाहिए। हमारा बुद्धि का योग एक पतित पावन में ही होना चाहिए। परमपिता परमात्मा की जो शिक्षाएं हैं उनको बुद्धि में अच्छी रीति धारण करना है और पढ़ाई रेगुलर पढ़नी है। धारण करके फिर जो धारणा है उसी के अनुसार सबको सहयोग देना है। महाभारत लड़ाई विकराल रूप ले, उसके पहले हमें संपन्न और संपूर्ण बनना है, कर्मातीत बनना है, कर्म इंद्रिय जीत बनना है, विकर्माजीत बनना है, माया जीत बनना है। सब तरह की हार जो हमने खा रखी है उसको श्रीमत पर चलकर जीत हासिल करके इज्जत से घर वापस जाना है। बाबा स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य जो भी बनाता है वो सारा टेम्पररी है, स्थायी नहीं है, और ये सब मिट्टी में मिल जाना है, क्योंकि यही विधि है जिससे रूह का देह का अभिमान टूटेगा। क्योंकि जो चीज़ वो अभिमान में बनाती है उन सारी चीज़ों को सृष्टि रूपी ड्रामा प्रकृति विनाश कर देंगे। जहाँ तक हो सके हमको सेवा पर रहना है, और गीता पाठशाला खोल सकते हैं तो उसको ज़रूर खोलना है। कहीं पर सेंटर खोलने में मददगार बन सकते हैं। इस तरह के नेक कार्य करने हैं, बाकी तो घर वर तो सारे मिट्टी में मिल जाने हैं। ज्ञान रत्न जब हमारी बुद्धि में भर जाते हैं, और वो तब भरते हैं जब हम ज्ञान को प्रैक्टिकल में लाते हैं। हर तरह की परिस्थितियों में ज्ञान रत्नों से जब हम खेलते हैं तब ये हमारी बुद्धि में फीड हो जाते हैं। और जब ये फीड होते हैं और फिर हम ज्ञान रत्न जो धारण किए हैं उसके अनुसार समझ का पाठ बजाते हैं, तब हम असली में साहूकार कहलाते हैं। बुद्धि रूपी झोली को ज्ञान रत्नों को प्रैक्टिकल में यूज़ करके भरना है। अथाह खजाना है हमारे पास, और इस अथाह खजाने का सहयोग आत्मा भाइयों को ज़रूर देना है। सबको संदेश देना है कि सदा सुखी स्वर का वर्षा पाने का रास्ता जो है हम बताएंगे, आप आओ और उसे समझो। सबसे पहले रूहानी नशा हमें चढ़ा हुआ हो। खुद चलकर हम दूसरों को बता सकते हैं, खुद नहीं करके यूं ही मैसेज देने से आत्माएं नहीं जगेंगी। सभी के बेड़े डूबे हुए हैं, इसीलिए सभी को रास्ता बताना है ताकि सबका बेड़ा पार हो जाए। हमारे पास भारी धन है, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना है। हमें दूसरे को नहीं देखना है, हमें समझ में आया है, हमें पूरी रीति धारण करना है और धारणा का सहयोग देना है। निरंतर बाबा की याद में रहने का हमको अटेंशन रखना है। चलते फिरते उठते बैठते बाबा की याद बनी रहे। हाथ से कर्म करने हैं, लेकिन बुद्धि का योग एक परमात्मा से कनेक्टेड रहे, ताकि हमसे कोई गलत कर्म ना हो। और बाबा के साथ कनेक्टेड रहेंगे तो यकीनन हर काम हम राइटियस करेंगे, कभी भी विस्मृत नहीं होंगे। विस्मृत होना इस समय हमारे लिए बहुत खतरनाक है। बाबा के साथ योग कल्याणकारी है। 21 जन्मों के लिए ये योग हमें साहूकार बना देता है। इतनी ऊंची धारणा करने के लिए भी तो ताकत चाहिए। वो ताकत हमको बाबा की याद से ही मिलती है। याद करते रहेंगे तो आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी, रूहानी नशा भी चढ़ा रहेगा और धनवान भी बन जाएंगे। मनुष्य से देवता बनने के लिए अपना ब्रह्मा बनकर स्थापना करनी पड़ती है समझ की, और फिर भविष्य के पालना के संस्कार भी धारण करने पड़ते हैं। उसके लिए विष्णु बनना पड़ता है, और फिर समझ की स्थापना हो रही है तो बेसमझी का विनाश भी करना है, तो उसके लिए शंकर की अवस्था होती है। जब हम इस विधि से चलते हैं तब हम मनुष्य से देवता बनते हैं। ब्रह्मा जी ने ऐसे करके दिखाया है। हम आत्माओं को बाबा कहते फॉलो फादर करो। बाबा स्पष्ट करते हैं कि अब घर चलने का टाइम आ गया है, इसलिए जितने विस्तार की रस्सियां हैं हम खुद से समझ से खोल दें तो अच्छा है, नहीं तो फिर सजाओं के द्वारा खोली जाएगी। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है इसको समझना है, और कहीं भी हमको अब अटैचमेंट नहीं रखनी है। गलतियां जो की है इस चक्र में उनको दोहराना नहीं है। अब अपना जो स्व का दर्शन हुआ है, अनादि आदि दर्शन और 5 स्वरूपों का दर्शन, उसको बुद्धि में रखते हुए हम आत्मा को फिर से श्रेष्ठ बनना है।
किसी भी तरह का बंदरपना नहीं होना चाहिए। स्पष्ट करते हैं बाबा कि जब देह अभिमान होता है और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार होता है तो ये बंदरपना कहलाता है। तो इस दैहिक बंदरपने से हमको छूटना है और शिव शक्ति सेना में शामिल होना है। सूरत और सीरत दोनों को बाबा इस समय पलटा रहे हैं। तो ज्ञान चिता पर बैठकर हमें फिर से अपनी सूरत और सीरत को सत्यता और दिव्यता से निखारना है। बाबा गोरा बना रहे हैं अर्थात पवित्र बना रहे हैं। तो पवित्रता के सागर के संग रहकर होली हंस बनना है। जो नशा बाबा चढ़ाते हैं वो नशा गुम ना हो जाए, ये ज़रूर ध्यान रखना है। सारा दिन याद में रहेंगे तो फिर नशा बरकरार रहेगा और फिर जो हम चाहते हैं वो बन भी जाएंगे और मंजिल पर पहुंच भी जाएंगे। पश्चाताप करने से बच जाएंगे, धर्मराजपुरी में जाने से बच जाएंगे। ज्ञान धन से धनवान बनाने वाले ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए